हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम आज नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है, पहले मैं इसके सबसे जो बेसिक्स हैं वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो मेन चीज़ है इसमें बच्चों कन्वर्जन। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में उनकी यूनिट क्या है, उनका कन्वर्जन किस तरह होता है। ठीक है, सबसे पहले ही बताते हैं। और उससे भी पहले बच्चों ये है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। हमें बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग नहीं पढ़ने हैं। एक मेन फॉर्मूला है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसी को तैयार कर लेना है, उसी को याद कर लेना है अच्छे से। और उसी पर बेस बच्चों 3 चैप्टर हैं। एक तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, एक बच्चों ट्रेन हुआ, ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं, और एक है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव और धारा। तो ये तीनों टॉपिक एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है बच्चों। तो ये होता है S इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, S4 मतलब स्पीड, D4 डिस्टेंस और T4 टाइम। ठीक है, स्पीड मतलब होता है बच्चों चाल, बराबर डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और टाइम मतलब होता है समय। तो ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि आपको रटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, फिर भी भूल जाओगे। ठीक है, आप सभी को पता है, कोई ना कोई आप सब लोगों में से बाइक चलाता होगा, कोई ना कोई साइकिल चलाता होगा, कोई ना कोई जो है कार चलाता होगा, कोई ना कोई बस चलाता होगा, कुछ एरोप्लेन वाले भी होंगे, कुछ हेलीकॉप्टर वाले भी होंगे, और कुछ पैदल वाले भी होंगे। तो सभी के सभी जो है, जितने भी मैंने वाहन के प्रकार या नॉर्मल बताया है, वो सभी स्पीड को किस में मापते हैं बच्चों, ये आप सब लोगों को पता है। स्पीड को मापा जाता है किलोमीटर पर आवर। स्पीड को किस में मापते हैं बच्चों, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा जिसको कहते हैं। अब आप बताएंगे किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है बच्चों, स्पीड। स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। अब ये किलोमीटर क्या है बच्चों, डिस्टेंस ही तो है। बताओ, किलोमीटर क्या है, दूरी, डिस्टेंस, और घंटे क्या है, टाइम। तो यही रिलेशन बन गया बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई ऐसी रटने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से याद रखें, S इक्वल टू डी अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब मैं इसके कन्वर्जन बता देता हूँ, पहले इसकी यूनिट बता देता हूँ इन सब की, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें कौन सी यूनिट लेकर चलनी है, सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन चल रहा है मीटर में और मिनट में, और स्पीड पूछ लेगा वो किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। तो उसी के अनुसार यूनिट का यूज़ करना है। ठीक है, फिर भी देखो, सबसे पहले आप ये लोग फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, जो एक टेबल बना लो पहले आप लोग, या टेबल नहीं, पहले आप लोग कन्वर्जन सीखो। मतलब मान लो बच्चों, अगर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर है, और इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, ध्यान से देखो, अगर किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उसको मीटर पर सेकंड में करना है। जो किलोमीटर पर आवर है उसको अगर हम 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड है स्पीड और हमसे पूछता है वो किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 18/5 से गुणा कर दें, तो वो बन जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है स्पीड का यूनिट या स्पीड का मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, उसका कन्वर्जन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो सब इसका। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनको पता है कि 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई करनी तो है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मल्टीप्लाई करनी कब है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है और गलती से 18/5 कर देते हैं और मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब समझो इसका तरीका क्या है। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हम ये 5/18 और 18/5 कहाँ से आया,
कर क्या रहे हैं, तो मैं ये भी आपको समझाऊंगा। पहले ये समझ लो थोड़ा सा बच्चों, आप लोग बताओ किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है। और 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है? तो 18/5 बड़ा है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, ये बड़ा है ये छोटा है। अगर हम बड़े की मल्टीप्लाई छोटे नंबर से करेंगे तभी तो वो छोटा नंबर बनेगा, और हम छोटे की मल्टीप्लाई बड़े नंबर से करेंगे तब जाकर वो बड़ा नंबर बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आपका याद रखने का, ठीक है? अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग। भाई 5/18 और 18/5 में बच्चों 18/5 बड़ा है, और किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में किलोमीटर बड़ा है और वहाँ मीटर छोटा है, ठीक है? तो हमें ये समझना है किलोमीटर पर आवर एक बड़ी डिजिट है, इसको अगर हमें छोटा बनाना है तो 5/18 यानी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो छोटा बनेगा। और मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है, इसको बड़ा बनाने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बड़ा नंबर क्या है? 18/5, 18/5। तो मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा बन जाएगा, यानी किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? बस ये याद रखने का एक तरीका है। वैसे तो दोनों चीज़ें यहाँ आके इक्वल हो गई हैं, ठीक है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, ठीक है? चलो अब ये समझ लो ये 5/18 और 18/5 कहाँ से आया है, ये समझ लो। जैसे कि बच्चों लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, हमें बनाना है मीटर पर सेकंड में। तो जो 1 किलोमीटर होता है बच्चों, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है? किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 मीटर लिख दिया। किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अच्छा घंटे है, घंटे को क्या बनाना है? सेकंड बनाना है। तो बच्चों 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने होते हैं? 3600 सेकंड। अभी बताऊंगा किस तरह होते हैं। तो घंटे का सेकंड बनाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3600 सेकंड। घंटे के प्लेस पर 3600 सेकंड लिख दिया, किलोमीटर के प्लेस पर 1000 मीटर लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए बच्चों, 2 से भाग करेंगे 5 आया, और 2 से भाग करेंगे 18। तो यहाँ से आता है 5/18 या 18/5। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके बराबर है बच्चों? 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी हम तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बना रहे हैं, देखो। लेकिन यहाँ तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब है बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। इसका मतलब अगर एक ही मल्टीप्लाई हम 5/18 से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आया? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज़ और समझ लो, यहाँ जैसे घंटे के हमने डायरेक्ट सेकंड बना दिए बच्चों, ये इस तरह बने हैं कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट जो होता है बच्चों वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ मिनट के इस मिनट के प्लेस पर हम 60 सेकंड रख दें तो ये क्या आएगा? 1 घंटा इक्वल टू 60 इंटू मीटर के प्लेस पर 60 सेकंड। तो यहाँ से डायरेक्ट घंटा जो है वो सेकंड के इक्वल हो जाएगा, 60 गुणा 60 आ जाएगा बच्चों 3600 सेकंड। 1 घंटा के बराबर क्या होता है? 3600 सेकंड, जो हमने डायरेक्ट ही यूज़ कर लिया था यहाँ। तो ये छोटी छोटी डिजिट है बच्चों, ये छोटे छोटे मेजरमेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है? जो यूज़ होने वाले हैं भाई, किलोमीटर जो दूरी है डिस्टेंस के संबंध में जो यूज होगा वो किलोमीटर होगा या मीटर होगा बच्चों। 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। ये छोटी छोटी मेजरमेंट हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और घंटा, सेकंड, मिनट, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब आपको याद होने चाहिए। और ये इतने टिपिकल भी नहीं है जो याद नहीं होंगे, याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो पूरा कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इनको कब किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब एक टेबल टाइप बना लो
जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा कि हमें चेंज किसको करना है, यूनिट किसकी बदलनी है। जैसे कि हमारे पास तीन चीज़ है बच्चों, एक तो हमारे पास है डिस्टेंस, एक हमारे पास है स्पीड, स्पीड को बाद में लिख लेते हैं, एक हमारे पास है टाइम और एक हमारे पास स्पीड। ये डिस्टेंस है दूरी, ये टाइम है फिर, और फिर है बच्चों स्पीड। तो ये छोटी सी टेबल है, अगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए बना दो बस, ठीक है। अब बच्चों जो हमें लेकर चल रहा है, जो नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे उसके बेस पर बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, किलोमीटर। और टाइम की यूनिट क्या है, नॉर्मली घंटे। तो स्पीड की यूनिट कितनी हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। वैसे ही डिस्टेंस की एक यूनिट और है बच्चों, मीटर, और टाइम की एक यूनिट और है सेकंड। तो स्पीड की एक यूनिट और बन जाएगी मीटर पर सेकंड। अब कहने के लिए तो डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, डेकामीटर भी है, हेक्टोमीटर भी है, किलोमीटर भी है, ठीक है। किलोमीटर तो चलो हमने लिख लिया है। तो जो ज़्यादा प्रचलित यूनिट हैं वो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड ही है। वरना आप अगर किलोमीटर पर सेकंड में निकालेंगे तब भी वो है तो स्पीड ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बन जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन आते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित यूनिट हैं, वो क्या है, किलोमीटर पर सेकंड और जो है मीटर पर सेकंड ही है। तो अब आप लोग ये समझ लो, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन समझना ये है, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर और घंटे और किलोमीटर पर घंटे की बात चल रही है, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे और किलोमीटर प्रति घंटे में ही होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंज है तो वहाँ चेंज करो पहले आप, फिर या फिर पूरा क्वेश्चन मीटर में, सेकंड में और मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। अभी मैं आपको जो बेसिक वाले 2-4 क्वेश्चन है वो मैं अभी करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा उनमें कि हमें किस तरह चेंज करना है और किसको चेंज करना है। वैसे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चों कि अगर आप लोग मान लो ये मीटर है और ये सेकंड है और आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, ऐसा नहीं है कि मीटर के किलोमीटर बदलोगे, सेकंड को घंटे में बदलोगे तभी आंसर सही आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब मीटर और सेकंड में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल दो और उसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर। ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, सही होंगे। बस क्या है कि आपको जो डिजिट है वो ठीक से रखनी है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, उसको किस तरह करना है। बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोग कर सकते हो। और जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ से स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत होती है जिस क्लास से, तो वहाँ पर भी जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा यही होगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सीरियल मेंस में आने लायक है, आएंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे बढ़ेंगे उन क्वेश्चन की तरफ भी। तो आप लोग जो है प्रेफरेंस जो है, आप क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को मत दिया करो, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। आपको जो प्रेफरेंस देना चाहिए बच्चों, वो देना चाहिए क्वेश्चन को समझने पर, चैप्टर के बेसिक पर। आप लोग क्या करते हैं बस कि ऐसे क्वेश्चन दे दो जो आ जाए या जो आए हुए हों, जो प्रीवियस ईयर हों, सारे के सारे करने हैं, परेशान मत हो। लेकिन पहले चैप्टर को सीख तो लो, समझ तो लो, तभी तो टाइम कम करोगे। बस टाइम कम के पीछे भागते रहते हो कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन को देखते ही करना है ना, और बेसिक भूल जाते हो चैप्टर का। तो पहले बेसिक समझो, बाकी बाद में बढ़ेंगे स्पीड की ओर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पहला क्वेश्चन देखो आज। देखो पहला क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। अब देखो स्पीड है किलोमीटर पर आवर और टाइम है बच्चों मिनट में, और हमसे दूरी किसमें पूछी है, मीटर में, ठीक है। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब हमें क्या सीखना है, देखो सबसे पहला आप ऐसा किया करो, अगर आप नए हो, पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो, तो बच्चों पहले बेसिक चीज़ें लिखा करो कि हमें क्या क्या पता है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल से 2 मिनट में, तो ये है टाइम, टाइम इक्वल टू है 2 मिनट। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, कितने मीटर दूरी चलेगी, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी है। सबसे पहले ये लिखा करो। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, जब दूरी मीटर में पूछी है, अब मैंने आपको एक टेबल बनाई थी डिस्टेंस की, टाइम की और स्पीड की। उसमें बताया था अगर डिस्टेंस किलोमीटर है, टाइम घंटे होगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर होगी, या फिर टाइम डिस्टेंस मीटर होगी, टाइम सेकंड होगा, स्पीड मीटर पर सेकंड होगी। अब मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे या किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए।
क्या पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अब हमसे क्या पूछा है, कितने मीटर दूरी तय करेगी, मीटर के बारे में पूछा है, तो टाइम को तो बदलो सेकंड में और स्पीड को बदलो मीटर पर सेकंड में, तब आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो पहले इस टेबल के हिसाब से चल लेते हैं, फिर हम कुछ भी चेंज करेंगे। चलो, और स्पीड को जब हम बदलेंगे बच्चों, किलोमीटर पर आवर है, 60 गुना 5/18 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यही छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे। और टाइम को किसमें बना लेना, सेकंड में। अब जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 2 मिनट 120 सेकंड के इक्वल होगा, तो ये 120 सेकंड हो गया टाइम। अब हमने तो पढ़ा था बच्चों फॉर्मूला डी एस बराबर डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, डिस्टेंस के बारे में। तो आपको ये 3 अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। कभी आप सोचो कि स्पीड का अलग याद रखना है, डिस्टेंस का अलग याद रखना है, टाइम का अलग याद रखना है, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो हम स्पीड की और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, तो डी बराबर हो जाएगा एस इंटू टी, डी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो कन्वर्ट तो हमने कर रखा है, स्पीड कितनी है, 60 गुना 5/18, स्पीड है 60 गुना 5/18 गुना टाइम कितना है बच्चों, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। तो आप लोग बता सकते हैं ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो दूरी किस में आएगी, मीटर में, और ये दूरी ही तो थी, तो दूरी कितनी आ जाएगी, मीटर। अब सोल्व कर लो थोड़ा सा, 6 थी 18 और 6 से 10 बार कैंसिल, और 3 से बच्चों 40 बार कैंसिल। अब सॉल्व करेंगे तो 40 गुना 5 200, 200 गुना 10 कितना हो जाएगा, 2000, और मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो कार ने जो है बच्चों 2 मिनट में कितनी दूरी तय की, 2000 मीटर। किलोमीटर पूछा होता तो यहाँ 1000 से भाग कर देते, 2 किलोमीटर आ जाता, या किलोमीटर पूछा होता तो हम फिर क्वेश्चन को किस में घुमाते, किलोमीटर में, घंटे में, किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी हम ऐसा भी करेंगे कि हम क्या करते हैं कि किलोमीटर पर घंटे में रहने देते हैं, तो हम टाइम को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दूरी किस में आ जाएगी, किलोमीटर में, और हमें किलोमीटर से मीटर बनाना अच्छे से आता है ना, उस तरह भी कर सकते हैं। देखो वो तरीका क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम इसको चेंज कर ही नहीं रहे बच्चों, हम इसको स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखने दे रहे हैं, टाइम को घंटे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। टाइम को घंटे में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में देखो 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के इक्वल है, तो 1 मिनट कितने के इक्वल होगा, 60 अपॉन में आ जाएगा, यानी 1/60 घंटे बराबर होगा 1 मिनट के बराबर। ठीक है, इसका मतलब मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 60 से भाग करेंगे, तो 2/60 घंटे, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/30 घंटे। अब किलोमीटर प्रति घंटे में तो स्पीड है और टाइम है घंटे में, तो दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में, तो डी बराबर ऐसी दूरी, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा टाइम कितना है 1/30, तो 30 से भाग करेंगे तो 30 दूनी 60, कितना आया 2। अब आप लोग बता सकते हैं ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी बच्चों, तो ये कितना हुआ 2 किलोमीटर। अब लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है, कितने मीटर दूरी तय करता है, और हमें पता है जो 1 किलोमीटर होता है बच्चों वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर के प्लेस पर हम 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर 1000 के बराबर है, 2 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, 2000 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 2000 मीटर। या आप लोग इस टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हम फॉर्मूला अप्लाई या फॉर्मूले में वैल्यू तभी रखेंगे जब हम पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे और किलोमीटर प्रति घंटे में कर देंगे, या फिर पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला भी लिख लिया और वैल्यू अप्लाई भी कर दी, पता चला जैसे हम यहाँ रख लेते, कर लिया समझ, यहाँ हम ऐसा रख लेते कि स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 सॉरी इंटू टाइम कितना है 2 मिनट, तो 60 दूनी 120। अभी 120 क्या आया बच्चों, ना तो ये मीटर है ना ये किलोमीटर है, क्योंकि हमने यूनिट ही सही नहीं करी। स्पीड किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटे में थी, और टाइम किस में था, मिनट में था, टाइम मिनट में था, तो ये क्या किलोमीटर प्रति घंटे से और मिनट से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ना किलोमीटर आएगा ना घंटे आएगा, मतलब सॉरी ना किलोमीटर आएगा ना मीटर आएगा। तो कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लो फिर से, पूरा का पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे या किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए।
या पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड या मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये तीनों चैप्टर का बेसिक चल रहा है, ऐसा समझ लो। मैं बार बार चैप्टर में बेसिक ये हर बार नहीं बताऊंगा बच्चों चीज़ें, ठीक है, ये अभी बता रहा हूँ बस, और फिर अगले 2 चैप्टर में बस लगातार पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये दूसरा तरीका था, इसको हटा लो यहाँ से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसके जैसा एक और। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो हमें पूछा कितने मीटर दूरी तय करेगा। अब देखो मैंने आपको बता चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो वैल्यू लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, क्या दिया हुआ है और क्या वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये सब चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं क्या है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन हो जाए बस। तो उनके लिए भी हमें तो सबको साथ लेके चलना है ना, सबका साथ सबका विकास। चलो तो बच्चों हमें जब मीटर दूरी तय करेगा, डिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो डी बराबर होता है एस इंटू टी। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब मैंने आपको कहा था कि आप पहले इसमें कन्वर्ट करके रखेंगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो गए हैं फिर क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे और उसी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, स्पीड कितनी है बच्चों, किलोमीटर पर आवर, तो 72, यह है मिनट और पूछा है मीटर में। इसका मतलब हम किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर पर सेकंड बना लेंगे, यानी 5/18। तो स्पीड हो गई 72 गुणा 5/18, ये तो आगे बच्चों स्पीड की वैल्यू, ठीक है। अब टाइम लिखते हैं, टाइम है मिनट में, जब ये मीटर पर सेकंड हो गया है तो ये टाइम सेकंड में होना चाहिए, गुणा 3 गुना मिनट, मतलब मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो ये आ गया टाइम सेकंड। अब जब स्पीड मीटर पर सेकंड है और टाइम सेकंड है तो डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में आने वाली है। अब सोल्व कर लो इसे, 18 चौक 72, 4 बने 20 गुणा 60 थी 180 और 18 दूनी 36 और डबल 0, तो 3600 क्या आ जाएगा बच्चों, 1 मीटर। और ट्रक जो है वो 3 मिनट में कितनी दूरी चल चुका होगा बच्चों, तो वो 3600 मीटर की दूरी चल चुका होगा। बताओ ये समझ आया। अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि जो वैल्यू दी हुई है, जैसे कि हमें स्पीड पता है बच्चों किलोमीटर पर आवर है, कितनी है 72, तो हम उसके मीटर पर सेकंड बना लेंगे, 72 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमें टाइम पता है, टाइम क्या है, मिनट है, तो हम क्या करेंगे, टाइम 3 गुणा 60 सेकंड बना लेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ अप्लाई कर देंगे बाद, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट कन्वर्जन, तो आप अलग अलग कन्वर्ट करो वैल्यू को और उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो क्या पूछा गया था बच्चों, डिस्टेंस पूछी गई थी। अब हम फॉर्मूले के 3 पार्ट हैं, एक तो स्पीड है, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। तो हमने आपको डिस्टेंस निकालना सिखा दिया है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, एक में स्पीड पूछ लेंगे, एक में टाइम पूछ लेंगे, है ना। तो उन सवालों को किस तरह करना है और किस किस को कन्वर्ट करना है, ये समझ लो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। और इसी के साथ बच्चों ऐसा नहीं है बस मैं आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको जो अब हम जो है आजकल क्या करते हैं, जो मेथड ज़्यादा चलन में है वो है बच्चों फ्रैक्शन, यानी रेशियो बनाकर। रेशियो बनाना आजकल ज़्यादा चलन में है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो बनाना सिखाएंगे। तो रेशियो बनाने से पहले बच्चों रेशियो किस तरह बनाना है और किसका रेशियो किसके इक्वल होता है, मुझे पहले आपको वो चीज़ समझानी है, ठीक है। कि जब डिस्टेंस इक्वल होगी तो किसका रेशियो किसके बराबर होगा, जब स्पीड इक्वल होगी तो किसका रेशियो किसके बराबर होगा, जब टाइम इक्वल होगा तो किसका रेशियो किसके बराबर होगा या किसका उल्टा होगा, वो सब चीज़ें सिखानी है। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो बच्चों आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप छोटा सा एक दो लाइन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 72 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, ठीक है। तो
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वैल्यू दी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे कि उसने कहा एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस है d बराबर 12 किलोमीटर, 72 मिनट में, तो यह है टाइम 72 मिनट में तय करता है। तो हमसे क्या पूछा है, उसकी चाल, उसकी चाल मतलब स्पीड के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमसे मीटर पर सेकंड के बारे में पूछा है बच्चों। तो जब मैंने आपको बताया था अगर स्पीड मीटर पर सेकंड है, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर में होनी चाहिए और टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो किलोमीटर, तो दूरी तो किलोमीटर में है तो उसको मीटर बना लो। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर में कितने होंगे बच्चों, 12000 मीटर, 12000 मीटर। ठीक है, और टाइम को सेकंड में बना लो। मिनट है, मिनट में सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 72 मिनट में 72 गुना 60 सेकंड। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस कितनी है 12000 अपॉन टाइम कितना है 72 गुना 60। तो ये स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी बच्चों, जब दूरी मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और स्पीड मीटर पर सेकंड में तो पूछी है। अब सॉल्व कर लो, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, और भाग करेंगे इसे बच्चों 8 से, तो 8 में 72, और 8 से भाग करेंगे तो 25 8 200, तो ये आया 25/9, 25/9 मीटर पर सेकंड। ये आंसर, यही पूछा था जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में बच्चों उसकी कितनी होगी, तो उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी 25/9 मीटर पर सेकंड। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने बताया ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े लेंथी इतने क्वेश्चन करने हैं, ये बस एक एक लाइन के क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही छूट गया, अगर यही नहीं सिखाया गया, तो आप लोग क्या करोगे, जब परसेंटेज का जब रेशियो पर आएंगे कि अनुपात बनाओ और इसका अनुपात उल्टा कर दो, इसका अनुपात सीधा कर दो, तो जब आपको यही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर वहाँ क्या करोगे, अनुपात सीधा उल्टा करके सब कुछ छोड़ दोगे, फिर सोचोगे चलो छोड़ो अगला चैप्टर समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप किलोमीटर में घंटे में लेके चलते हो, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी करा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, मीटर और सेकंड में इसको नहीं बदलते हो, तब क्या करेंगे, तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है पूरा क्वेश्चन या तो किलोमीटर घंटे, किलोमीटर पर घंटे में लेके चलना है, या पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड में लेके चलना है। तो चलो ये तो किलोमीटर है, इसके बच्चों घंटे बना लो। तो मिनट के घंटे बनाने सिखाए थे, अगर हम मिनट को 60 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, घंटे बन जाएगा। 12 6 72, 12 5 7, तो कितना आ जाएगा 6/5 घंटे। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों s बराबर d अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, और टाइम कितना है 6/5 घंटे। ये 5 ऊपर पहुंचेगा और 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, और 5 गुना तो कितना हो जाएगा बच्चों 10। ये किसकी वैल्यू है, स्पीड की। अब जब डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम घंटे में है, स्पीड किस में आएगी बच्चों, किलोमीटर पर आवर। स्पीड आएगी किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 9 बार कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, तो 5 5 25 और बटे 9 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये आंसर 25/9 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी, इसको व्यक्ति की चाल हो जाएगी जो हमें पूछा गया। बताओ कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो कन्वर्जन है बच्चों वो सही होना चाहिए। मैंने कहा बस मैं 2 लाइन कह रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे या किलोमीटर पर घंटे में होना चाहिए,
या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो उसको बनाओ और फिर बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कार 90 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है बच्चों कितनी होगी। तो बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या पूछा है बच्चों, उसकी चाल। अब चाल बराबर फॉर्मूला होता है एस बराबर डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो दूरी बच्चों कितनी है 90 किलोमीटर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो 90 गुणा 1000 मीटर हो गया, किलोमीटर के मीटर बना दिए। अच्छा टाइम किस में है, मिनट में, तो मिनट के सेकंड बना लो। 150 मिनट है, 150 गुना 60 सेकंड, तो देखो स्पीड अपने आप आ जाएगी बच्चों मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको एक लाइन में करना तो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उसी में कन्वर्जन कर दो, ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है। अच्छा 15 गुना 6 कितना हुआ बच्चों 90, 90 से 90 कैंसिल हुआ, तो यहाँ स्पीड कितनी बची, तो स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड ये बच्चों आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये जो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप अगर एक एक लाइन में ही निपटाओगे तब ज़्यादा बेहतर है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोग पूरा लिख कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइनें खर्च हो रही हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, करो आप, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। बार बार नई मेथड मत पढ़ो, एक ही मेथड को बार बार करते रहो, वही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप लोग बस क्या करते हो कि एक मेथड कहीं से अच्छा मिला तो वहाँ से ले लिया, दूसरा मेथड कहीं से अच्छा मिला तो वहाँ से ले लिया, और पता चला पेपर में क्या हुआ, पेपर में लगाए बैठे हैं कोई तीसरा मेथड, है ना, और आंसर आ नहीं रहा, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, बोले नहीं सब बेकार है, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, और गलती है अपने आप की कि आप लोग खुद अच्छे से नहीं पढ़ते हो। तो एक ही मेथड को इतनी बार तैयार करो बच्चों, इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है वो वहाँ देखना ना पड़े कि किस मेथड से करना है, बस अप्लाई करो और आंसर, ठीक है। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ और ऐसा ही होगा बिल्कुल, ठीक है। आप लोग अगर साथ देंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी हमने क्या क्या सीख लिया, देखो डिस्टेंस निकालनी हमने सीख ली, स्पीड निकालनी हमने सीख ली, अब क्या बचा, टाइम निकालना। टाइम भी निकालना ही इसी तरह होता है, ठीक है, इसी तरह टाइम निकाल देंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी, ठीक है। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये है बच्चों स्पीड, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 500 मीटर की दूरी, दूरी तो है डिस्टेंस 500 मीटर, कितने सेकंड में तय करेगी, मतलब हमसे टाइम के बारे में बच्चों पूछा गया है कि टाइम कितना होगा, ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर घंटा और किलोमीटर पर घंटा, या मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से बात पता चल गई है, ठीक है। बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। जब हमसे सेकंड में पूछा है तो स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, और टाइम होना चाहिए बच्चों, सॉरी स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस होनी चाहिए मीटर में। तो डिस्टेंस तो मीटर में है, अच्छा स्पीड को बदल लेते हैं बस। तो 60 गुना 5/18 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टी बराबर डी इंटू एस, सॉरी टी बराबर डी अपॉन एस, टी बराबर डी अपॉन एस, यानी एस बराबर डी अपॉन टी, तो टी बराबर डी अपॉन एस, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है बस। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 500 मीटर, और स्पीड कितनी है 60 गुना 5 कितना हुआ बच्चों 300, तो 300/18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 18 गुना 5 कितना हो जाएगा 90, तो 90/3 मतलब 30, और ये क्या आएगा टी, और टाइम किस में आएगा, जो कि मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर है तो टाइम आएगा बच्चों सेकंड, तो टाइम आ जाएगा 30 सेकंड। मतलब वो जो कार है वो 500 मीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 30 सेकंड में पार कर लेगी, 30 सेकंड में पूरी कर लेगी, ठीक है। चलो अब वही है कि आपका कन्वर्जन मान लो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपने घंटे में कर लिया है,
तो टाइम आ जाएगा आपका घंटे में। जब टाइम घंटे में आ जाएगा आपको उसको बनाना सेकंड में। 1 घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, तो लास्ट में क्या कर देंगे 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1200 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। अब सब चीज़ें अलग अलग हैं, सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं दोनों में बता देता हूँ, किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड दोनों करके। ठीक है, अब समझ लो, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो स्पीड है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर। 1200 मीटर की दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस है 1200 मीटर। और कितना टाइम लगेगा, तो टी के बारे में पूछा है, और हमें फॉर्मूला पता है अच्छे से, टी बराबर क्या होता है, d/s, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये किलोमीटर पर घंटे में रहने दो, इसको आप किलोमीटर में कर लो। देखो आपको पता है जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर के। अब मीटर के जब आप किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, तब किलोमीटर बनेगा। जब 1000 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1200 बटे 1000, क्या आ जाएगा ये किलोमीटर, मतलब 12/10 किलोमीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, टी बराबर d/s, डिस्टेंस कितनी है 12/10, डिस्टेंस है 12/10, ये तो है डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड है 72। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 12/10 गुना 72, नीचे पहुंच जाएगा। अच्छा 12 से 72 तो कितना आ जाएगा 1/60, और ये क्या है टाइम, और ये किस में आएगा, जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, तो टाइम आएगा बच्चों घंटे में। तो 1/60 घंटे आया, लेकिन हमसे क्या पूछा मिनट में। तो एक बात बताओ, घंटे के मिनट कैसे बनाएंगे, जो 1 घंटा होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1/60 गुना, ये तो लिखा हुआ था। घंटे के मिनट बनाने के लिए क्या कर दिया, 60 से गुना कर दिया, कितने घंटे बराबर गुना 60 मिनट, तो 1 से 60 से 60 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 1 मिनट, ये आंसर आ गया। ठीक है, हमसे पूछा था ना कितने समय में तय करेगा, कितने मिनट में तय करेगा, तो मिनट कितना आ गया 1 मिनट। बताओ समझ आया। अब ये तो था किलोमीटर पर घंटे में और किलोमीटर में करके। अब इसी को अगर मीटर पर सेकंड में और सेकंड में कर लेते हैं तब भी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में और सॉरी मीटर में रहने देते हैं। ठीक है, तब बताता हूँ, चलो कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो पहला आप लोग। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि स्पीड को तो बच्चों हमने बदल दिया मीटर पर सेकंड में, तो 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 18 चौक 72 और 4 पंजे 20। स्पीड तो होगी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम जब डिस्टेंस है तो जब मीटर पर सेकंड बदलने हैं तो ये मीटर में ही रहने तो बिल्कुल ठीक। टी बराबर d/s, तो डिस्टेंस कितनी है 1200 अपॉन स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 60, और ये क्या है बच्चों टाइम, टाइम बराबर आया 60। और वो 60 किस में आया, जब ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर है तो टाइम सेकंड में आया होगा, तो 60 सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछा मिनट में, और 60 सेकंड किसके बराबर होता है बच्चों, 1 मिनट के बराबर होता है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, तो टाइम कितना आया वहाँ पर 1 मिनट। बताओ समझ आया नहीं आया। तो आपका जो कन्वर्जन है वो बस ठीक होना चाहिए, जो भी मैंने आपको टेबल बनाई है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इससे पहले भी पता था, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हो, याद रख सकते हो बहुत आसानी से, आप बहुत शार्प माइंड हो, है ना, आपको कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, याद है आपको सारी चीज़ें। ठीक है, मैं तो बस क्या करा रहा हूँ, आपका रिवीजन करा रहा हूँ। डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये स्पीड है। अब डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में होना चाहिए, जिससे कि स्पीड किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगी। ये हुआ केस 1, फर्स्ट केस। ठीक है।
और दूसरा, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, जिससे कि स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ये हुआ सेकंड केस, दूसरा भाग। ठीक है, तो या तो फर्स्ट केस होना चाहिए कि पूरा क्वेश्चन किलोमीटर घंटे और किलोमीटर प्रति घंटे में, या सेकंड केस होना चाहिए कि पूरा क्वेश्चन मीटर में सेकंड में और मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कुछ भी चेंज अगर करना है तो वहाँ कर सकते हैं। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए क्वेश्चन को कि मीटर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा बनाकर भी, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड बनाकर भी, है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो, तो बच्चों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होंगे, बहुत सारे लोगों को आते भी होंगे, लेकिन ये उनके लिए हैं जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको चैप्टर का ABCD ए अनार आ से आम कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, उनके लिए है। चलो, आप लोग सब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर ही लो, कोई बात नहीं है, रिवीजन तो कर ही सकते हैं। अब देखो, अब हमें कल क्या पढ़ना है। कल भी हमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़नी है। मैंने जैसा आपको बताया था, रेशियो बनाना सिखाऊंगा मैं। अब रेशियो कब किसके इक्वल होगा, किसके अपोजिट होगा, किसके रेसिप्रोकल होगा, किसके सेम होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेशियो मेथड से अगर पढ़ना है तो मैं आपको दोनों मेथड लेकर चलूँगा, बेसिक वाला भी यानी S/D/T वाला भी, और जो है रेशियो बना के, दोनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सब लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, और चलो फिर कल पढ़ते हैं बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, जो चैनल पर नए हो। और बच्चों, चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, है ना। मैंने आपको बताया था, यही मोटिवेशन है, यही फीस समझ लो आपकी बस के बाद, है ना। आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।